जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, गुरुद्वारा पंजोखरा साहब में जो घटना घटी है वो किसी भी एंगल से वो सही नहीं दिख रही। उसमें हम बयान सुनते हैं गुरसिमरन सिंह मंड के, उनका ऐसा लगता है कि जैसे जो उनकी भाषा है, पुराने बयान रहे हैं कि उन्होंने ये बयान हवाबाजी के लिए अपने बनाए हैं। वाइस सिक्योरिटी लेके चलना, भीड़ में गाड़ी लेके चलना, भौकाल मचाना, एक अपने आप को यूनिक पर्सनैलिटी दिखाना। गुरु घर में जाकर वहाँ तो सब गुरु के दास होते हैं, गुरु के सेवक होते हैं। और उनके पुराने बयान भी जिस तरीके से हम देखते हैं, उनका संगठन भी है एंटी खालिस्तानी इंटरनेशनल फ्रंट के नाम से जो उन्होंने बनाया है। भाई, खालिस्तान की जब कोई भूमिका है ही नहीं, खालिस्तान का कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो क्यों आप लोग किन्हीं लोगों को उकसावा दे रहे हो जो इस तंजीम के जो सोच रखते हैं, जो खालिस्तानी सोच के लोग हैं, उनको केवल बढ़ाया दिया जाता है ऐसी सोच से, और उनको चिढ़ाया जाता है। अगर देश के को टुकड़े करने की बात करेगा तो उसके लिए हमारा कानून है, हमारा प्रशासन है, हमारी सरकारें हैं। भाई, आपने कौन सी अपनी फौज इकट्ठी कर ली कि एंटी खालिस्तान फ्रंट बना के? तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के संगठन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में कानून उसके लिए पर्याप्त है। और उनके काफ़ी जो बयान है, हॉस्पिटल में भी बयान देखे कि वो बेड पे लेट के कह रहे हैं कि आरएसएस जिंदाबाद, वो मोदी जी जिंदाबाद, गृह मंत्री जी जिंदाबाद। अच्छी बात, आप किसी की विचारधारा से सहमत हो, उनको जिंदाबाद करिए। परंतु कई उनके बयान ऐसे लगते हैं कि सत्ता को या किसी राजनीतिक दल को खुश करने के लिए वो बोलते हैं। परंतु इसके बाद जब वो गए, कुछ लोगों के ऊपर गाड़ियां भी चढ़ी, कुछ लोग इंजर्ड भी हुए, लेकिन ये भी है कि उन्होंने गाड़ी को शौक में नहीं भगाई होगी। उन्होंने गलती की निसंदेह, परंतु भीड़ द्वारा इकट्ठा होकर के एक व्यक्ति को इस प्रकार से मारना, घेर कर, वो भी कोई अच्छा काम नहीं है, ये भी निंदनीय है। दोस्तों, हम देखते हैं कि जब गुरबाणी की पवित्र स्वर लहरी आती है, कहीं से भी आवाज़ आती है, तो बंदा अपने आप को सिक्योर फील करता है। जब कहीं भी गुरुद्वारा साहब दिखाई देते हैं तो गुरुद्वारा साहब को देख के कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का हो, वो ये मानता है कि गुरु घर सामने है, मैं ना यहाँ भूखा मर सकता, ना मुझे सोने के लिए दिक्कत हो सकती, मुझे दवाई भी मिलेगी, मुझे वस्त्र भी मिलेगा, मुझे भोजन भी मिलेगा। और जब गुरु साहब की फौज है, निहंगों का जो नीला बाणा होता है, उस बाणे को भी देख के आदमी अपने आप को सिक्योर फील करता है कि गुरु साहिबान ने इन शस्त्रों को सुरक्षा के लिए दे रखे हैं, गरीब की सुरक्षा के लिए दे रखे हैं, न्याय करने के लिए दे रखे हैं। परंतु वहाँ जो विचलित करने वाली तस्वीरें हमने देखी, पुलिस वाले बहुत मशक्कत करके हाथ जोड़ रहे हैं और भीड़ द्वारा उनसे बोला जा रहा है कि अमृतपाल सिंह के जिंदाबाद के नारे लगाइए। किसान आंदोलन में आप भी रहे, हम भी रहे, काफ़ी बहुत सैकड़ों ऐसे साथी होंगे जो भाई जैसे हमारे दोस्त बन गए वहाँ पे 13 महीने में। परंतु आप ये देखिए कि अमृतपाल सिंह का कोई योगदान था क्या किसान आंदोलन में? ठीक है, कुछ नौजवान उनको हीरो मानते, अपना आदर्श मानते हैं, और वो सांसद भी हो गए अब माननीय, सबका अपना अपना अधिकार है। परंतु एक भीड़ द्वारा किसी को ये कहना, उस भीड़ में से कुछ लोगों द्वारा ये कहना कि खालिस्तान के हक में नारे लगाइए, ये बिल्कुल भी शोभनीय बात नहीं है, बहुत ही गलत बात है। और इस पे गुरु घर को भी और जो धर्म के अगुवा हैं उनको भी इस चीज़ पे कड़ा संज्ञान भी लेना चाहिए कि हजारों की भीड़ में कुछ लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, और उसको ये बोलना कि अमृतपाल सिंह जिंदाबाद बोलिए, आप खालिस्तान की बात करिए, और आप आरएसएस मुर्दाबाद की, ना तो किसी के कहने से कोई मुर्दाबाद कहने से कोई मरा आज तक, ना जिंदाबाद कहने से किसी की आयु बढ़ी। आयु तो महापुरुष गुरु महाराज हमें बताते हैं कि अच्छे कर्मों से उनकी यश और कीर्ति बढ़ती है। और जब वो आया
गुरु सिमरन सिंह मंड, निसंदेह उसने सिक्योरिटी दिखा के रोब रुआब दिखाया होगा, वो उसकी गलत बात थी। और लेकिन सज़ा का भी एक सिस्टम होता है, उनको भगाया जा सकता था वापस। लेकिन हमारे गुरुओं ने तो ये बताया है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज के साथ जब मुगलों की जंग हुई तो उस लड़ाई में जो मुगल घायल सैनिक थे, भाई कन्हैया जी उनको भी सेवा कर रहे हैं, उनको भी पानी पिला रहे हैं। गुरु घर के सामने तो इस प्रकार की मारपीट बिल्कुल अशोभनीय है और वो निंदनीय है। अगर उसने गाड़ी चढ़ाई तो उसको पकड़ के और प्रशासन के हवाले कर देना ही बेहतर था। तो वो जो तस्वीरें देखी बड़ी विचलित करने वाली थी। ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। और निसंदेह आपने हमने सब ने देखा किसान आंदोलन में भी, क्योंकि लाखों लोग वहाँ पे थे, कुछ ना कुछ शरारती तत्व थे, वो खालिस्तान की अपनी ढपली बजा के खड़े हो गए वहाँ पे झंडे निकाल के। तो ये स्वाभाविक है, चाहे गुरु घर हो चाहे कोई और धार्मिक स्थल हो, कुछ इक्का दुक्का लोग वहाँ पे चले जाते हैं और इस प्रकार की बात करते हैं। तो सरकार को भी इस प्रकार के लोगों के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और लगाम लगानी चाहिए, जो सरेआम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने की बात करते हैं। और गुरु सिमरन सिंह मंड को भी ये कोई परमिशन और छूट नहीं होनी चाहिए कि तू भारत की फौज से भी बड़ा हो गया, तू एंटी खालिस्तान फ्रंट बनाएगा इंटरनेशनल नाम का। ये केवल गुरु सिमरन सिंह मंड अपनी दुकानदारी चलाने के लिए मुझे लगता है कि इस प्रकार का उन्होंने ये बनाया हुआ है। तो ये बिल्कुल निंदनीय है। सरकार को चाहिए कि इस प्रकार जो लोग अपनी मनमर्जी के को संगठन बना के खड़ा कर लेते हैं तो वो लोगों को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ किसी देश का कोई नियम कानून थोड़ी चलता है। भारत में भारत के संविधान का राज चलता है, भारत की डेमोक्रेसी चलती है। यहाँ पे चुनी हुई सरकारें आती हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष की हो, किसी भी दल की हो। परंतु यहाँ कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर ये कहे कि मैंने उसके खिलाफ एक दल बना लिया, जब खालिस्तान का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो गुरु सिमरन सिंह मंड को ये उकसावे वाली भाषा नहीं बोलनी चाहिए और इस प्रकार के जो संगठन है उनके संगठन के ऊपर बैन लगना चाहिए। और जो लोग इस भीड़ का नाजायज फायदा उठा के देश विरोधी बात करते हैं, आप व्यक्ति की बात कर सकते हैं, आप किसी सत्ता की बात कर सकते हैं, आप कुर्सी के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन राष्ट्र में खड़ा होकर राष्ट्र को तोड़ने के अगर आप नारे लगाते हो तो ये देशभक्ति की श्रेणी में नहीं आता। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि गुरुद्वारा साहब की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो भी इस चीज़ का ध्यान रखे और सरकार भी गुरु सिमरन सिंह मंड जैसे लोगों पे जो अपनी मनमर्जी से सिक्योरिटी लेने के लिए हमेशा विवादों में रहते हैं, उनको भी इस प्रकार की छूट और अधिकार नहीं होना चाहिए। इस देश को कमज़ोर करने की इजाज़त किसी को नहीं है। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह।